Welcome to my online class. Today we will learn matter and its component. तो मेरा ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है. पहला पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकंड पार्ट कंपोजिशन ऑफ मैटर. ओके, तो सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं. मेरा या तो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं. ओके, शुरू करते हैं. तो पहले ही हम लोगों को जानना है व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है, मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे मेरा एक फ्लावर वास ले लो, मोबाइल ले लो, और कुछ भी चीज़, ये माउस ले लो, या तो मेरा ये मार्क्स जो है मार्क्स ले लो, कुछ भी चीज़, जो कुछ भी इस दुनिया में हम लोग देखते हैं जिसका अंदर थोड़ा सा भी मास हो, या तो उसके वो जगह लेता हो, थोड़ा सा भी जगह लिया हुआ हो, ऐसा कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो हम लोग देख सकते हैं तो नहीं भी देख सकते, जैसे यार हम लोग नहीं देख सकते, तब भी वो मैटर है. ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका अंदर कुछ ना कुछ मास है और वो इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस स्पेस के अंदर थोड़ा सा भी जगह लिया हुआ हो, उसको मैटर बोलते हैं. अभी ये मास क्या है, ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ हम लोग ले लेते हैं, उसके अंदर जितना परिमाण का, जितना मेजरमेंट का मैटर रहता है, उसी को उसका मास बोलते हैं. द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स. क्वेश्चंस कम्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट एयर हैज ए मास. तो एयर का जो मास है ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, हम लोग कर सकते हैं. चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं. That I have put two balloons in equilibrium, एकदम समान करके दो बैलून रख दिए हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, एक बैलून को हम फुटा देंगे. We will burst one balloon. That I have put this thread in the middle of the ruler. Okay, blue or orange, orange or blue. In this orange one, orange को फुटा देंगे. Now see, you can see what has happened. देखो, ब्लू कलर नीचे हो गया है. ठीक है, see that air has mass. देखो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर था ये जो फूट गया है, इसके अंदर जो हवा था वो निकल गया है. इसके अंदर क्या है, हवा है. देखो हवा का वेट है, तो इसीलिए ये रूलर्स देखो इधर डाउन हो गया है. ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि एयर हैज़ वेट and air has matter. Okay, next और एक एक्सपेरिमेंट है मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. तो इसमें तो हम लोग दिखा है कि एयर हैज वेट एंड हैज मास. उसके बाद मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट है. एक ग्लास पानी, हाफ ग्लास पानी ले लेंगे, उसके अंदर कुछ भी हम लोग, और इसका जो लेवल है नोट कर लेंगे. उसके बाद उसके अंदर कुछ भी हम डाल देंगे. जैसे ही डालेंगे इसका जो लेवल था ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जो पहले लेवल था उससे इतना जो लेवल बढ़ गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया. ठीक है, तो इसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी मैटर है वो दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट. अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं, हमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, बट देयर आर प्लाज्मा स्टेट इज ऑल्सो देयर, BEC स्टेट इज ऑल्सो देयर. ओके, बट वी विल लर्न इट व्हेन वी विल गो ओल्डर. हायर क्लासेस में जब तुम लोग जाओगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे. अभी स्पेस है हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करने से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं. ठीक है, तो चलो मेरे पास कुछ अभी ये रबर है. ठीक है, तो रबर को हम लोग क्या किए, इस रबर को हम तोड़ दिए मिक्स से. ठीक है, तोड़ने के बाद हम लोगों को आधा रबर मिला. अभी हम तोड़ते नहीं है, मान लो कि आधा रबर मिला, उसको और आधा किए, उसको और आधा किए, करते 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 हम लोगों को इतना सा छोटा सा इस रबर का
पार्ट मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग और छोटा करते हैं। एक टाइम आएगा जिस टाइम हम लोग इसको देख नहीं सकते, ठीक है। उस टाइम हम लोग चलो माइक्रोस्कोप यूज़ करके इसका और डिवाइड करते करते हम लोग एकदम छोटा इसका पार्ट में जब पहुँचने जाएंगे उसको बोलता है मॉलिक्यूल। उसको अगर और हम लोग डिवाइड कर सके, ठीक है, तो हम लोग इसका एकदम एटम तक पहुँच जाते हैं। तो एटम कोई भी चीज़ का, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर उस चीज़ का प्रॉपर्टीज रहता है, तो उसको एटम बोलते हैं। चलो हम लोग अभी बोर्ड पे चलते हैं। चलो मान लो कि ये एटम है, ठीक है, ये एक एटम है। ऐसे ही बहुत सारा एटम एक साथ मिलके मॉलिक्यूल होता है। मान लो कि इतना सारा एटम मिलके ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। ये छोटा छोटा बहुत सारा एटम मिलके मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही मान लो कि और ऐसे ही बहुत सारा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये एटम है। ऐसे ही बहुत सारा मॉलिक्यूल हम तो बस इतना ड्रॉ किए, लेकिन इससे और ज़्यादा मॉलिक्यूल बन के मान लो कि इस रबर का जो है इतना छोटा सा पार्ट बना है, ठीक है। इतना छोटा सा पार्ट इस रबर का बना है, और ऐसे ही छोटा छोटा पार्ट देके ये रबर पूरा एक सॉलिड रबर बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज़ का होता है। और कुछ समझना है, जैसे देखो अगर हम लोग एक सॉलिड चीज़ ले लिए, ठीक है, हार्ड चीज़, तो उसका जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होता है ना एकदम सटे सटे रहता है, एकदम पास रहता है, एकदम एक दूसरे से चिपक के रहता है, क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही जैसे ये मान लो कि हम लिक्विड का ले लिए, इसको बाद में इलाबोरेट करते हैं। देखो ये जो है लिक्विड का हम ड्रॉ करें। लिक्विड में देखो क्या देख रहे हो, मॉलिक्यूल्स जो है कितना दूर दूर में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मान लो लेके एक छोटा सा पानी का ड्रॉपलेट्स बनता है, और ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देके पूरा हम लोग जो पानी पीते हैं या तो यूज़ करते हैं वो बनता है, ठीक है। ये ऐसे हो गया लिक्विड का। अब गैस का क्या होगा, और ये फैला हुआ रहेगा, ठीक है। अब गैस का देख लो, गैस का ऐसे होगा, ठीक है। ये बहुत दूर है, ये एक दूसरे के पास नहीं रहता है, भाग के चला जाता है। ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है ना, ये लोग गाना गाता है। क्या गाना गाता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही एक बंगाली में गाना है जो ये लोग गाता है लिक्विड का। क्या गाता है बोलो तो, আমাকে আমার মতো বাঁচতে দাও, আমি নিজেকে নিজেर মতো গুছিয়ে নিয়েছি। मतलब ये ना अपने जैसा रहता है, एकदम मस्त रहता है। किसी का अपने तुम अच्छे से रहो, हम अच्छे से रहे, अपने जगह में रहेंगे, उतना किसी को परेशान नहीं करेंगे। और ये गैस का मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये गाना गाता है, तू मेरा दुश्मन तू मेरा। मतलब ये लोग ना कभी पास नहीं रहेगा, ठीक है ना, एक दूसरे से भाग के चला जाता है। तुम किसी तरह इसको पास ला दो, फिर ये लोग चला जाएगा, ठीक है। जैसे यूज़ करते हैं ना, एक जगह हम लोग स्प्रे कर देते हैं तो क्या पूरा देखने के घर में सेंट हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो पूरा हवा में, पूरा रूम में फैल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को सेंट मिलता है। लोग और एक बार फिर सॉलिड में आते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का होता है कि परफेक्ट डेफिनाइट शेप रहता है, वॉल्यूम रहता है और मास रहता है, ठीक है। जो सॉलिड है इसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसका जो ऐसा है, ऐसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देखे। और ये क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। क्यों होता है हार्ड और रिजिड, क्योंकि देखो इसका जो मॉलिक्यूल है ना एक साथ लगा हुआ है, उतना फैला हुआ नहीं है। देखो लिक्विड का क्या हम लोग ऐसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा देंगे थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन नहीं कर सकते कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है पहले से ही बहुत रिजिड है, और सॉलिड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हीट दे तब थोड़ा सा हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं। तो इसका जो डेंसिटी भी है, देखो एक जगह में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, इसीलिए सॉलिड का जो है डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है।
एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, नाइफ, वुड, चौक, सब कुछ होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड के तरफ। तो देखो लिक्विड का क्या होता है, डिफिनाइट वॉल्यूम रहता है, ठीक है। जैसे इस ये वाटर का एक तो वॉल्यूम है, ठीक है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जब तक इस ग्लास के अंदर है ये ग्लास का शेप में ढल गया है, ठीक है। अभी इसको हम अगर इस कटोरा में, इस बाउल में अगर ले ले तो देखो ये इसका शेप ले लेगा। तो हम लोग वाटर जहाँ पे भी जैसे रखेंगे तो उसका शेप लेता है, इसीलिए इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका शेप वॉल्यूम रहता है। होता है ना, फ्लो होता है, जैसे यहाँ से हम फ्लो करके वहाँ पे डाल दिए। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलता है। ये ज़्यादा होता है, सॉलिड के एकदम पास पास में था, ये थोड़ा दूर दूर में है, ठीक है। तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसमें कम रहता है, इसीलिए ये थोड़ा दूर दूर रहता है। और सॉलिड में हम बोले थे ना एकदम पास पास रहता है, क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रेंथ, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए सबको एक साथ रहता है। इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है लिक्विड में, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर में रहता है, अपने अपने जैसा रहता है। तो भी हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। और क्या है, इसका एक परफेक्ट इसका डेंसिटी भी है। इसका जो डेंसिटी है, लेकिन सॉलिड के तुलना में इसका डेंसिटी कम है, क्योंकि एक छोटा सा जगह में सॉलिड का जितना मॉलिक्यूल रहेगा उससे कम रहेगा इसका वाटर का या तो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं गैस की तरफ। बढ़ते हैं गैस। तो गैस जो है इसका कुछ भी शेप और वॉल्यूम कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो इस बैलून के अंदर अभी हवा भरा हुआ है, लेकिन इस बैलून को आगे अगर हम हटा दे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो अंदर जो हवा था, गैस था, ये निकाल के ऐसे सब जगह निकल गया है, फैल गया है, ठीक है। गैस क्या है, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब एग्जाम्पल हो गया एयर का, ठीक है। एयर फ्लो करता है एक जगह से एक जगह। और यहाँ पे देखो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो गैप है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और ये लोग क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग में अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है। जैसे ही लोग को छोड़ दो ये लोग भाग जाता है, इधर उधर दौड़ते रहता है। सॉलिड और लिक्विड को जैसे हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन इन लोग को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। गैस का जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम लोग कॉम्प्रेस करके एक छोटा सा जगह में इसको ब्लॉक कर सकते हैं, रख सकते हैं। ड्राई आइस बोल के एक चीज़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम कॉम्प्रेस्ड करके बनाया जाता है, ड्राई आइस। फिर इसका जो है डेंसिटी भी वैसे ही कम होगा, क्योंकि बहुत फैला हुआ रहता है। एग्जाम्पल क्या क्या अगर बोलेगा तो क्या बोलोगे, CNG, LPG, ऑल आर गैस का मॉलिक्यूल्स होता है ना। ये गाना गाता है, तू मेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मतलब ये लोग ना कभी पास नहीं रहेगा, ठीक है ना, एक दूसरे से भाग के चला जाता है। तुम किसी तरह इसको पास ला दो फिर ये लोग चला जाएगा, ठीक है। जैसे यूज़ करते हैं ना, एक जगह हम लोग स्प्रे कर देते हैं तो क्या पूरा देखने के घर में सेंट हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो पूरा हवा में, पूरा रूम में फैल जाता है, सेंट मिलता है। लोग और एक बार फिर सॉलिड में आते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का होता है कि परफेक्ट डेफिनाइट शेप रहता है, वॉल्यूम रहता है और मास रहता है। जो सॉलिड है इसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका जो ऐसा है ऐसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देखे। और ये क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। क्यों होता है हार्ड और रिजिड, क्योंकि देखो इसका जो मॉलिक्यूल है ना एक साथ लगा हुआ है, उतना फैला हुआ नहीं है। देखो लिक्विड का क्या हम लोग ऐसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा देंगे थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन नहीं कर सकते कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है पहले से ही बहुत रिजिड है, और सॉलिड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हीट दे तब थोड़ा सा हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं। तो इसका जो डेंसिटी भी है, देखो एक जगह में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, इसीलिए सॉलिड का जो है डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, नाइफ, वुड, चौक, सब कुछ होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड के तरफ।
तो देखो लिक्विड का क्या होता है, डिफिनेट वॉल्यूम रहता है, ठीक है। जैसे इस ये वाटर का एक तो वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जब तक इस ग्लास के अंदर है ये ग्लास का शेप में ढल गया। अभी इसको हम अगर इस कटोरा में, इस बाउल में अगर ले ले तो देखो ये इसका शेप ले लेगा। तो हम लोग वाटर जहाँ पे भी जैसे रखेंगे तो उसका शेप लेता है, इसीलिए इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका शेप वॉल्यूम रहता है। होता है ना फ्लो होता है, जैसे यहाँ से हम फ्लो करके वहाँ पे डाल दिए। इसका जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलता है। ये ज़्यादा होता है, सॉलिड के एकदम पास में था, ये थोड़ा दूर दूर में, तो इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसमें कम रहता है, इसीलिए ये थोड़ा दूर दूर रहता है। और सॉलिड में हम बोले थे ना एकदम पास रहता है, क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रेंथ, इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए सबको एक साथ रहता है। इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है लिक्विड में, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर में रहता है, अपने अपने जैसा रहता है। को भी हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। और क्या है, इसका एक परफेक्ट इसका डेंसिटी भी है। इसका जो डेंसिटी है लेकिन सॉलिड के तुलना में इसका डेंसिटी कम है, क्योंकि एक छोटा सा जगह में सॉलिड का जितना मॉलिक्यूल रहेगा उससे कम रहेगा इसका वाटर का या तो लिक्विड का मॉलिक्यूल। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं गैस की तरफ। बढ़ते हैं गैस। तो गैस जो है इसका कुछ भी शेप और वॉल्यूम कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो इस बैलून के अंदर अभी हवा भरा हुआ है, लेकिन इस बैलून को आगे अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो अंदर जो हवा था, गैस था, ये निकाल के ऐसे सब जगह निकल गया है, फैल गया है, ठीक है। पार्टिकुलर वॉल्यूम या तो शेप नहीं रहता है। गैस क्या है, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब एग्जाम्पल हो गया एयर का, ठीक है। एयर फ्लो करता है एक जगह से एक जगह। तो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसेबल। ये जो गैस होता है ना, इस सब को हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस करके इसको लिक्विड भी बना सकते हैं गैस को, और सॉलिड भी बना सकते हैं। जैसे कैसे गैस को हम लोग कॉम्प्रेस करके इसका मॉलिक्यूलर स्पेस को एकदम पास में लाके इसको हम लोग जैसे सीएनजी गैस, ठीक है, एलपीजी गैस, ये सब हम लोग बना लिए हैं। जो देखना कि लाइटर के अंदर जो रहता है ना ऐसे लिक्विड जैसे, वो क्या है, वो लिक्विडिफाइड गैस ही है, एलपीजी गैस रहता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं, सिलेंडर आता है, उसमें भी एलपीजी गैस ही रहता है। और कुछ ऑटो टोटो भी चलते हैं आजकल, वो लोग वो सीएनजी गैस पे चलते हैं। तो हम लोग गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, सॉलिड भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग सॉलिडिफाई करके ड्राई आइस बनाते हैं। ओके, द चैप्टर हैज नॉट कंप्लीटेड येट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, प्लीज फॉलो इट।